गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है ज्यामिति। और ज्यामिति में पहला जो प्रमेय आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को बच्चे जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, जो झारखंड बोर्ड से 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। और आप लोग इसको प्रमेय 6.1 के नाम से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा थ्योरम याद रखना चाहिए, क्योंकि एक और प्रमेय होता है जिसको थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं, यानी कि उल्टा। थेल्स प्रमेय का उल्टा को विलोम को उल्टा कहा जाता है। इसलिए दोनों प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम। दोनों ही प्रमेय आप लोगों को निश्चित रूप से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम एक साल छोड़ के दूसरे साल इसको क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाता है। और इस पर आधारित फिर इससे जो सूत्र निकल के आएंगे उससे सवाल भी बनते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत आता है और ज्यामिति चैप्टर से 20 नंबर का प्रश्न लगभग आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इसको आप लोग थेल्स प्रमेय को 6.1 प्रमेय 6.1 के नाम से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रमेय 6.2 पढ़ते हैं। जबकि प्रमेय ये यहां से यहां तक जो है क्वेश्चन जो है वो प्रमेय है, इसको याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि थेल्स प्रमेय आपसे पूछा गया है और थेल्स प्रमेय का विलोम आप बना के आ गए तो एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सभी बच्चे इस थ्योरम को पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। और जो झारखंड से बच्चे हैं, जो बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये मेरा सूचना होगा कि निश्चित रूप से ये दोनों प्रमेय 6.1 जिसको पढ़ते हैं और थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रमेय 6.2 के नाम से पढ़ते हैं, प्रमेय भी याद रख लीजिएगा, आपको बनाने में आसानी होगा। और मैं बहुत ही सहज तरीके से आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लेते हैं तो दोस्तों एक त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज ABC, और इसके त्रिभुज है तो 3 भुजा होंगे, और भुजा BC के सामने समांतर एक रेखा DE खींची जाती है। तो DE कुछ खींचेगा तो BC छोड़ के शेष दोनों भुजा AB और AC हो जाता है। तो AB को बिंदु D पर काटती है और AC को बिंदु E पर काटती है। तो जिसमें हमको दिया गया है कि DE समांतर BC, ये मैथमेटिक्स में ऐसे जो दो रेखा खींचते हैं उसको समांतर बोलते हैं। तो DE समांतर है BC, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु पर काटा, ये बिंदु रेखा को शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, अर्थात ADE बटे BD बराबर AE बटे EC। ये दिया गया है, तो ये साबित करना है। दूसरी तरफ थेल्स प्रमेय का विलोम में हम लोग पढ़ेंगे कि ये वाला दिया गया है, AD बटे BD बराबर AE बटे EC दिया गया है, तो DE समांतर BC हम लोग साबित करके दिखाएंगे। यानी कि थेल्स थ्योरम में जो दिया है उसको थेल्स थ्योरम के विलोम में साबित करना है, और थेल्स थ्योरम में जो साबित करना है वह थेल्स थ्योरम के विलोम में दिया हुआ रहेगा। तो बच्चों किसी भी प्रमेय को साबित करने के लिए 3 स्टेप में साबित करेंगे। पहला कल्पना होगा, जिसे आप लोग विशेष प्रतिज्ञा के नाम से भी पढ़ते हैं। तो कल्पना लिखेंगे आप लोग, मेरे छात्र जितने हैं सब कोई कल्पना लिखिएगा। पहला कल्पना, दूसरा रचना और तीसरा प्रमाण, प्रूफ। किसी चीज को साबित करने के लिए जो प्रूफ सबूत होता है उसको दिखाना बहुत आवश्यक होता है। तो 3 स्टेप में हम लोग साबित करेंगे, मात्र 3 स्टेप ही याद रखेंगे। हालांकि प्रमेय आपको 1 पेज या 1.5 पेज में बनाना पड़ेगा, लेकिन 3 स्टेप में उसको साबित करेंगे। आइए हम लोग आसान भाषा में पढ़ के फिर प्रमेय को समाप्त करते हैं और फिर इस पर आधारित सवाल भी बनाएंगे। तो आइए बच्चों, अब यहां से हम लोग आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया और यही आपका थ्योरम भी है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो पहला स्टेप होता है कल्पना। माना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा DE है। ABC ये त्रिभुज है, इसके समान इसकी एक भुजा जो है BC के समांतर एक रेखा DE है, अर्थात
डी समांतर बीसी, यानी कि डी रेखा जो है बीसी के समांतर है। समांतर रेखा क्या होती है आप लोग अष्टम क्लास में ही बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। जो बच्चे समांतर रेखा को जानते हैं उसको ये थ्योरम समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं आरंभ में ही समांतर रेखाओं के बारे में बता दिए। जो रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटे अर्थात अनंत पर काटे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाते हैं। तो डी समांतर बीसी है तो हमको सिद्ध करना है कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। यह थ्योरम 5 नंबर का थ्योरम आपको आएगा और निश्चित रूप से आएगा। तो यहां तक ये कल्पना समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग रचना करेंगे। रचना हमने डीएम से लंब एसी पर डाल दिए, एसी पर, और ईएम से लंब डाल दिए एबी पर। तो वही लिखे भी वही है। हमने डीएम लंब एसी पर तथा ईएम लंब एबी पर डाला, पुनः सीडी और बीई को मिलाया। सी को डी से मिला दिए और बी को ई से मिला दिए। ये एकदम अपनी भाषा में हम लिखे हैं दोस्तों, और आपको याद करने में भी और बनाने याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे माइंड में आपका सेट हो जाएगा और उसके बाद आप इसे अगर ऐसी ही भाषा में लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 का 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आइए रचना हो गया। हमने डीएम लंब एसी पर, यहां एसी पर डाल दिए, यहां से डी से एन लंब एसी पर और ई से एन लंब एबी पर डाल दिए। पुनः सीडी और बीई को, सीडी और बीई को मिला दिए। आइए अब प्रमाण, तीसरा स्टेप। हम बताए बच्चों आप लोगों को कि प्रमेय को 3 स्टेप में साबित करेंगे। कल्पना पहला स्टेप, रचना दूसरा स्टेप और तीसरा प्रमाण प्रूफ। अब एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज बीडीई। इसका क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। 1/2 आधार अगर एडी लेते हैं तो इस पर डाला गया शीर्षलंब जो है ईएन हो जाएगा। तो ये बटे 1/2 अगर आधार बीडी लेते हैं तो यहां से यहां लंब डाल पाना संभव नहीं है, तो इसके बढ़ाए हुए बीडी का बढ़ाया हुआ भाग यहां पर है, तो ये ही ईएन भी इसके लिए भी लंब होगा। तो 1/2 बीडी गुने ईएन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज सीडीई बराबर एडी बटे बीडी बचेगा। तो ये हो गया प्रमाण का पहला कदम। अब दूसरा कदम आइए देखते हैं दूसरे कदम में क्या है। तथा अब निकालेंगे एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज सीडीई। एरिया त्रिभुज एडीई, एरिया त्रिभुज सीडीई। तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार, अगर एई आधार होता है तो इस पर डाला गया लंब डीएम जो है वो शीर्षलंब हो जाएगा, और त्रिभुज सीडीई में ईसी अगर आधार होता है तो इस पर डाले गए लंब जो डीएम है वो इसके लिए भी शीर्षलंब हो जाएगा। और फिर यहाँ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल नहीं भी करेंगे तो यहाँ के बाद यहाँ ये स्टेप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। हम समझाने के लिए आप लोग को बता दिए कि ये कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज सीडीई बराबर एई बटे ईसी बच जाता है। तो इसको समीकरण 1 यहां मान लिया बच्चों, इसको यहां पर समीकरण 1 हो गया ये, और यहां पर ये समीकरण 2 हो गया। पुनः हम जानते हैं कि ये अष्टम क्लास में अब हम लोग पढ़े होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे आप लोग कि यदि 2 समांतर रेखा के बीच जितनी भुजाएं समान आधार पर, 2 समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये 2 समांतर रेखा है डी समांतर बीसी, ये तो यहां दिया गया है, यहीं पर समीकरण 1 में दिया गया है। समीकरण 1 इसको मानेंगे तो बच्चों इसको कुछ मान देते हैं, समीकरण ए मान देते हैं, समीकरण ए मान देते हैं इसको, ये इसको एक ही रहने देते हैं। समीकरण ए से ये दिया गया है डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी दिया गया है। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच समान आधार देखिए त्रिभुज बीडीई, यहां पर समीकरण 1 का हर को देखिएगा, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, भिन्न में ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो हर में त्रिभुज सीडीई
यहाँ BDE होगा, सॉरी BDE, यहाँ देखिए BDE है, BDE और CDE दोनों में ये भुजा कॉमन आता है, इसलिए इसका हर का जो दोनों का क्षेत्रफल है समीकरण 1 और 2 में एरिया त्रिभुज BDE और एरिया त्रिभुज CDE क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर दिखा दिए चूंकि DE समांतर BC, इसलिए एरिया त्रिभुज BDE और CDE बराबर होगा। एरिया त्रिभुज BDE और CDE देखिए दोनों का समीकरण 1 और दोनों समीकरण 1 और 2 में दोनों का हर समीकरण 3 से बराबर हो जाता है, इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है। और चूंकि समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है, इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। थेल्स थ्योरम को इस प्रकार आज हम लोग प्रूव करके देखे, और यही इसका फॉर्मूला भी कहलाता है। अगर किसी त्रिभुज में इस प्रकार अगर हो, ये इस प्रकार अगर हो, ABC कोई त्रिभुज है और एक रेखा इसको काटती है DE, अगर DE समांतर हो जाए BC के, ये BC है तो क्या होगा, तो हो जाएगा AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये इस प्रकार से होता है, और ये इसका फॉर्मूला के रूप में हम लोग याद रख लेंगे, और इस थ्योरम पर आधारित यानी कि इस सूत्र पर आधारित आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये थे बच्चों आज का क्लास, जिसमें हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास यानी कि आने वाले कल हम लोग थेल्स थ्योरम का विलोम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 में 5 नंबर का एक प्रश्न आपके लिए सुरक्षित हो जाएंगे, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इसी के साथ अब क्लास समाप्ति की हम घोषणा करते हैं। गुड नाइट अगेन।